अनुष्ठान है और 26 जनवरी है, तब अच्छा है। सार्वजनिक तौर पर पहली बार मैं तारा अनुष्ठान कराने जा रहा हूं, पूजन कराने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तारा अनुष्ठान कराना चाहिए? क्या तारा की कोई पूजा पद्धति, क्या तारा का कोई मंत्र है? नहीं, तारा की कोई पूजा पद्धति नहीं है। पद्धति बना ली जाती है, एक अलग बात है, पर तारा की कोई पूजा पद्धति नहीं है। तारा का कोई मंत्र नहीं है। मंत्र बहुत सारे लिखे हुए हैं, फिर भी कोई मंत्र नहीं है। तारा के पूजन में न धूप की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, न दीप की जरूरत है, और है भी। तारा का कोई रूप है, तारा का कोई रूप नहीं है। वो किसी एक रूप के अंतर्गत बधी हुई भी नहीं है। उसको हम पूजन के माध्यम से भी बांध नहीं सकते। तारा पूजन के अंतर्गत भी नहीं आती। बैठा बेटा, खड़े मत, बैठा, रिलैक्स, बैठो। तारा का कोई विशेष आसन है, तारा का कोई विशेष आसन नहीं है। तारा के लिए कोई शुद्धि की जरूरत है, कोई शुद्धि की भी जरूरत नहीं है। यही तारा का तत्व चिंतन है कि तारा इन सब चीजों से परे है। परे होने का क्या मतलब है? पराविद्या का क्या मतलब है? पराविद्या का मतलब यह है कि जो सबसे परे हो गई, जिसके ऊपर कोई भी कंडीशंस लागू नहीं होती, वो तारा है। इसलिए जब इस पूजन से पहले कह रहा हूं कि तुम्हारी धर्म के प्रति, तुम्हारा धर्म के प्रति, तुम्हारा धर्म से उच्चाटन हो, तुम्हारा मंदिर से उच्चाटन हो, तुम्हारा पूजन ग्रह से उच्चाटन हो, तुम्हारा मंत्र जाप से उच्चाटन हो, तुम्हारा ज्योतिष से उच्चाटन हो, तुम्हारा जन्म कुंडली से उच्चाटन हो, तुम्हारे अंदर का भय खत्म हो कि मंदिर में माथा नहीं टेका या सुबह भगवान को प्रणाम नहीं किया तो आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, तुम्हारा भविष्य फल से उच्चाटन हो, तब जाकर तुम तारा तंत्र को समझ पाओगे। बिल्कुल जिसे कहा गया नहीं तो तारा तंत्र को नहीं समझ पाओगे। जो बात कहनी है गुरु के मुख से निकलती है, वो सत्य होती है। गुरु का काम किसी को प्लीज करने के लिए नहीं होता। गुरु का कार्य किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता। दो चीजें हैं, प्रशंसा या आलोचना। हमारा मस्तिष्क दो चीजों में चलता है, प्रशंसा और आलोचना में। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप प्रशंसा कर दोगे, कोई बात आपके गले में उतरी तो आप उसकी आलोचना कर दोगे। ये मेरी बात समझ में नहीं आई, ऐसा कह दोगे, या तो सही ठहराओगे या गलत ठहराओगे, प्रशंसा या आलोचना। पर सत्य प्रशंसा और आलोचना से परे है। सत्य में न तो प्रशंसा की जरूरत है और न ही आलोचना की जरूरत है। सत्य बोलने वाले को कई बार गोली भी खानी पड़ती है। सत्य बोलने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्य बोलने वाले को हमेशा ताली मिलेगी या प्रशंसा मिलेगी। ईसा मसीह को कभी सत्य बोला तो कभी उनको तो सूली पे ठोक दिया गया, गोली भी मार दी जाती है, जेल में भी डाल दिया जाता है, समाज से भी निकाल दिया जाता है, पिटाई भी होती है उसकी, सत्य बोलने वाले की। तो सत्य बोलने का मतलब ये नहीं कि सत्य बोलने पर आपको हमेशा भारत रत्न का अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य इनसे परे है। उस पर प्रशंसा या आलोचना दोनों चीजें होती हैं, और आलोचना होगी तो प्रशंसा भी बहुत लंबे समय तक मिल जाती है। और सत्य को समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कह रहा हूं कि तारा है किसकी देवी। मैंने परा की बात की, तारा किसकी देवी है? क्या तुम तारा को पूजने के लायक हो? सबसे बड़ी बात ये उठती है। तारा तंत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि तारा तपस्वियों की देवी है, ऋषियों की देवी है। मेडिटेशन बुद्ध जननी कहा गया है तारा से।
और तारा इतनी वाइड है, इतनी प्रचंड है, इतनी समर्पित है कि इतना ये प्योरेस्ट फॉर्म जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो बहुत तरह की, मैंने कहा धर्म से उच्चाटन हो। तब जब तक धर्म से उच्चाटन नहीं होगा अध्यात्म की शुरुआत नहीं होगी। अपने शिष्यों को सिखाने से पहले ये कहता हूं कि धर्म की आलोचना नहीं होनी चाहिए, धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए, धर्म को गाली नहीं देना चाहिए, पर आंतरिक रूप से ऋषियों का, तपस्वियों का धर्म से उच्चाटन हो गया। वो तो शहर में रहता है, शहर में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर है, उसमें खूब भीड़ लगी रहती है, खूब चढ़ावा चढ़ता है शहर में, फैसिलिटीज भी, एयर कंडीशन भी लगे हुए शहर के मंदिरों में। अच्छे से आरती, थोड़ा पैसा दे दोगे तो भगवान को माला भी अच्छे से पहनवा देगा पुजारी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आशीर्वाद भी दे देगा। उसको वन में तपस्वी वन में चुप गया। अगर शहर के मंदिर, गांव के मंदिर या शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग यही सब कुछ करते तो फिर बुद्ध महावीर कहां से बने? उनको फिर तो जाके उज्जैन में बैठ जाना चाहिए था या काशी में बैठ जाना चाहिए। तारा के लिए एक ही बात कहूंगा, मथुरा देखी, काशी देखी, अयोध्या देखी, पर कहीं मन न रमा। मथुरा देखी, काशी देखी, अयोध्या देखी, पर कहीं मन न रमा। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ाई की जोगी। जब ऐसे भाव आते हैं कि मांगू दर्शन तेरे देवी तेरे द्वार खड़ाई की जोगी, जब योगी द्वार पे खड़ा होता है, बंबई के द्वार पे खड़ा होता है, तो कुछ नहीं मांगता, तो तेरे दर्शन चाहिए देवी, तब तारा का प्राकट्य होता है। नहीं तो मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, बहुत सारी, हरिद्वार है, दुनिया भर की जगह है, दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर के तामझाम है, धर्म का बहुत लंबा चौड़ा आतंक है, धर्म का बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है, धर्म की बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, धर्म तो बहुत कुछ है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत लोग बहुत सारे कहने वाले हैं, बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं। सारी जिंदगी खत्म हो जाए तो भी आपको मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, उच्च कोटि की बातें, ज्ञान की बातें तो बहुत मिल जाएंगी, उपदेश तो बहुत मिल जाएंगे, प्रवचन तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ऐसा कर, ऐसा मत कर, ये सही है, ये गलत है, ऐसे बैठ, ऐसे नहीं कर, बहुत सारी बातें करना भी चाहिए, इसमें कोई मनाही भी नहीं है। पर इन सब से ऊपर तारा है। तारा को लेना है तो तारा दो ही चीज कहती है, या तो इन सबको ले ले या मुझे ले ले, बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। तारा के मार्ग पे चलना है तो यही होता है। पैसा भी तुझे मैं इतना दूंगी कि तू पैसे को भी नहीं संभाल पाएगा, सब कुछ मैं देख लूंगी, सारी केयर मैं कर लूंगी, पर वास्तविक अध्यात्म है, बुद्ध है, फिर उसको किसी चीज की कमी नहीं होती, ना उसको ऐश्वर्य। और निश्चित तौर पर मोटी बात की जाए, अपने साधकों के बीच बैठा हूं, शिष्यों के बीच बैठा हूं, गृहस्थों के बीच बैठा हूं, बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, मीठी मीठी बातों से कुछ नहीं होता, उपदेशों से कुछ नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट बात ये होनी चाहिए, मेरे यहां आने का उद्देश्य यही है, मेरे शिष्यों के पास प्रथम चीज लक्ष्मी आए, प्रथम चीज लक्ष्मी आए। लक्ष्मी नहीं है तो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करती जाए, कुछ भी इधर उधर की बातें करती जाए, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने मन को बहलाने की क्रिया है। दूसरी चीज, तारा में एक ही चीज होती है, अगर तारा सिद्धि हो गई, तारा मैं का अनुसंधान है। जब तारा का ध्यान किया जाता है तो घोर तम का ध्यान किया जाता है। तम का मतलब समझते हो? तम का मतलब तुम पॉइंट टू पॉइंट समझ लो, समुद्र का ध्यान किया जाता है। तारा का साधक समुद्र का ध्यान करता है। हल्ला न मचा, बैठे रहे जहां बैठ सकते हैं, शांत रहे। तारा का साधक समुद्र का ध्यान करता है। तम, त से तम, और उसके बीच ओम का मंत्र का जाप करता है। ओंकार रूपी नौका पर तम में तैर चल रही है, और वो स्वयं के अपने सूक्ष्म शरीर को ओंकार रूप नैया पर सवार करता है, और ओम के जाप के साथ वो आगे निकल जाता है। वो ओम कभी नहीं डूबता। और समुद्र का मतलब ये नहीं जो मुंबई में तुम्हारा समुद्र बह रहा है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ समुद्र, इट इज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ सी, it is a fragmentation of sea. What you are looking, it is a fragmentation of sea.
एक फ्रेगमेंट है सी का, समस्त ब्रह्मांड एक लिक्विड फॉर्म में है और इस लिक्विड फॉर्म में सूर्य भी तैर रहा है, ग्रह नक्षत्र भी तैर रहे हैं, आकाश भी। मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज साइंटिफिक थिंग कि इसमें सब कोई तैर रहे हैं और इस तैरते हुए समुद्र में तारा ही पार लगाती है और तारा ही भवसागर से तारती है। मैं उस मां का बेटा हूं। ये क्षत्रिय विद्या है, ब्राह्मणों के लिए विशेष तौर पर वर्जित की गई कुछ कारण थे, क्योंकि इसको क्षत्रित्व से ही प्राप्त किया और वर्ण किसी जाति से नहीं होता है। कोई क्षत्रिय घर में पैदा हो गया तो क्षत्रिय हो गया, ये एक अलग परिभाषा है। क्षत्रित्व का मतलब ये है वीर व्यक्ति। ब्राह्मण भी वीर हो सकता है, वैश्य भी वीर हो सकता है और भी कोई भी वीर हो सकता है। क्षत्रिय भी सबसे कायर और डरपोक हो सकता है। तो क्षत्रित्व की विद्या यह है कि मैं अपनी मां को देखता हूं बचपन से। मेरी भी मां रही है, आप लोगों की मां है, मेरी भी मां है, बहुत एक्सट्रीम मदर। आई हैव सीन वेरी एक्सट्रीम मदर। अगर मैंने स्कूल में किसी से कह दिया मां इस बच्चे ने मुझे मारा, तो मेरी मां ने कभी ये नहीं सोचा आओ और पाओ क्या होगा, 2 झापड़ उस बच्चे को मारती है खींच के मेरी तरफ से, सट से। क्यों मारा? मैंने किसी बड़े बच्चे ने मुझे मार दिया। अगर स्कूल में मैंने अपनी मां से कह दिया इसने मुझे मारा, तो मेरी मां ने उस बड़े बच्चे को 2 झापड़ कर दिया। अगर मैंने कह दिया मां ये टीचर परेशान करता है, तो मेरी मां ने ये नहीं सोचा कि आगे पीछे क्या होगा, उस टीचर को भी 2 झापड़ जड़ दिया। तूने मेरे लड़के को मारा कैसे? आज मैं सबसे बोल रहा हूं, तूने मेरे लड़के पे हाथ उठाया कैसे? 2 झापड़ जड़ दिए। मैंने कहा मां मुझे ये मोटरसाइकिल चाहिए। तो दूसरे समय आप लोग मेरे सामने खड़ी थी, भले मेरे पिताजी कुछ भी कहें, मैं पिता की पूजा कम करता हूँ, माँ की पूजा ज्यादा करता हूँ, जो भी कहा वो आके खड़ी हो गई वो चीज। मैंने जो भी मांगा अपने जीवन में, अगर मेरे रूप से अगर मैं अपनी माता को देखूंगा, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने इस स्कूल में एडमिशन करा के दे दिया। तो एक लाइफ में एक्सट्रीम मदद देखी मैंने कि ब्लाइंड, जिसे कहते हैं ब्लाइंड फेवर, कि पुत्र ने जो कहा मां ने उसे कभी ना नहीं कहा। मैंने कहा मैं मां मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, तो मेरी मां ने उसके लिए भी ना नहीं कहा। बहुत कम मदर होंगी जो अपने बेटे को कहते तू सन्यासी बनना चाहता है तो वो ना कर देगी, पर मेरी मां ने उसके लिए भी ना नहीं कहा। मैंने जो कहा अपने जीवन में, मैंने कहा मां मैं नौकरी नहीं करना चाहता, ये नौकरी बड़ी बड़ी लग रही, मैं नहीं करना चाहता। मेरी मां का बच जा नौकरी करने, तू घर में रहे, तेरे को कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मेरे पिता ने कहा तू क्या कर रही है, उस लड़के को क्या बना रही है, कुछ करने नहीं दोगी तो क्या करोगे? नहीं, ये जो चाहता है वही करेगा, इसको कभी मत रोको। ये तारा है, इसे कहा जाता है तारा, और ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। और यही एक बचपन से ही आदमी को समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर मातृत्व की कृपा है या नहीं। खिलने दो, इसे विकसित होने दो। जिस पुष्प को मां क्या है, मां एक तरह से पुष्प को जन्म देती है, और मातृत्व तो तारा का मातृत्व तो यही है कि इस पुष्प को खिलने दो, इसकी खुशबू को बिखरने दो, इसकी खुशबू को और फैलने दो। इस पुष्प को पहले मत तोड़ो, खिलने से पहले इस पुष्प को मत तोड़ो, इस पुष्प को रोज हाथ मत लगाओ, इस पुष्प को पूर्ण विकसित होने दो। और ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं। तुम्हें बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं जो माताएं हैं, कहने को तो माताएं हैं, जो भी हो स्त्रियां हैं, माता तो है, सारी बातें हैं, पर जो मैं कह रहा हूं आप उस तत्व को ग्रहण करो, क्योंकि मात्र तो आप में है। आप पुष्प को खिलने दो, आप अपने पति को खिलने दो, आप अपने पुत्र को खिलने दो, आप अपनी संतान को ब्लॉसम होने दो। आप उसका गर्दन मत दबाओ, सफोकेट मत करो। व्हाट इज दिस? आदमी मरता क्यों है? 90% जो आदमी है वो मरता इसलिए सफोकेशन से मरता है। प्राण निकलते समय आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे, एक आम व्यक्ति को, तो वो 80 साल का होगा तो उसको बहुत तकलीफ होती है, उसके दोनों पांव पकड़े जाते हैं, हाथ पकड़े जाते हैं, वो ऐसे 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 तड़पाता है, जैसे फांसी लगाई जा रही है। जिसकी भी मृत्यु होती है वो बहुत तड़पता है। अगर तुम रात को सोते हो और तुम्हारे पांव में ऐठन मच रही है बहुत जबरदस्त, तो तुम समझ लो तुम कहीं ना कहीं सफोकेट हो रहे हो, तुम्हारा दम घुट रहा है कहीं ना कहीं,
कंडीशन तुम्हारे आसपास हैं, जीवन की वो स्थितियां तुम्हारे आसपास हैं, जीवन की वो चिंतन तुम्हारे आसपास है जिसके कारण तुम्हारा दम घुट रहा है। या तो तुम्हारे पति होगा वो तुम्हारा दम घोट रहा होगा, या तुम्हारे बच्चे दम घोट रहे होंगे, तुम्हारा बॉस दम घोट रहा होगा, या तुम कोई नहीं मिलेगा तुम खुद ही अपना दम घोट रहे होगे। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जब कोई नहीं मिलता तो आदमी खुद ही अपना दम घोटने लगता है। दैट इज व्हाई द डेथ इज वेरी हॉरिबल। मृत्यु बहुत दर्दनाक, विकृत और विदारक है, इसीलिए मनुष्य रोता है, क्योंकि मृत्यु दर्दनाक है। मृत्यु भय उत्पन्न करती है। क्यों मृत्यु भय उत्पन्न करती है? क्यों मृत्यु दर्दनाक है? जबकि वो भी जन्म के समान ही मृत्यु भी है, वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है जीवन का। पर मृत्यु दर्दनाक क्यों है? मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु से भय क्यों लगता है? मृत्यु के नाम से ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के भी हाथ पांव क्यों कांपते हैं? आपने सोचा कभी इस बारे में? बड़े बड़े क्रिमिनल जो 50-50 मर्डर हत्याएं किए हुए होते हैं, डॉन होते हैं, मृत्यु के नाम से वो भी कांपते हैं। वो भी मृत्यु के क्षणों को फेस नहीं कर सकते, जबकि रियलिटी ये है, मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, इस शरीर को मैं भी छोड़ूंगा, इस शरीर को तुम भी छोड़ोगे। पर फिर भी तुम्हारे हाथ पांव कांपते हैं, सबके कांपते। दिस इज द फैक्ट। उसका कारण है सफोकेशन, तड़फड़ाना। ये तड़प होती है जो अंदर, जो फड़फड़ाहट होती है अंदर। और तारा महाविद्या यही कहती है कि इस सफोकेशन को दूर किया जाए, कि मरते समय जोर की श्वास ली जाए और उनको कुरान भर के पक्षीराज शरफ के समान निकल जाया जाए। आज आप एक पक्षी को पिंजड़े में रख दो, देखो यहाँ एक पक्षी को जाओ, उसकी टांग पकड़ लो पक्षी की, वो इतने पंख फड़फड़ाएगा, ऐसे ऐसे होगा, घबरा जाएगा। क्यों? फड़फड़ाता है, पंख होने के बाद भी तड़पता है, पंख होने के बाद भी फड़फड़ाता है। क्यों फड़फड़ाना है? क्योंकि तुम उसे उड़ने नहीं दे रहे हो, तुमने उसको पिंजड़े में कैद कर दिया है, उसमें तड़प है, फड़फड़ा रहा है और मर जाता है। यही हाल हम सबका है। ये जो फड़फड़ाहट है, सफोकेशन है, मेरे यहां पे आने का मतलब यही है कि मुंबई वासियों का, मेरे शिष्यों का सफोकेशन दूर हो, वो खुल के श्वास ले सके। जिंदगी तो स्पंदन का नाम है, श्वास का नाम है, तारा का ओंकार का जाप है, खुल के श्वास ले सके। उनके ऊपर में धर्म का उच्चाटन हो जाए उनके ऊपर से, कि धर्म, वैसे उन विचारों के जीवन में इतनी समस्याएं, और वो सुबह पूजा नहीं कर पा रहे, घंटी नहीं बजा पा रहे, तो और घबराहट में और सफोकेशन, मोर सफोकेशन, मोर सफोकेशन, सफोकेटिंग। उसको श्वास लेने में ही मत दो ढंग से। पर तारा ये नहीं कहती, तारा कहती छोड़ो छाड़ो, दिल खोल के सांस लो, समुद्र के किनारे खड़े हो गए, मेरी पूजा हो जाएगी। मेकिंग अ बॉडी इज अ टेम्पल। जो बॉडी को टेम्पल में कन्वर्ट करने की विद्या महाविद्या तारा है। यू कन्वर्ट योर बॉडी इनटू अ टेम्पल। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, अपने शरीर को मंदिर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए ये सीक्रेट विद्या है, आम आदमी की समझ में नहीं आती। आम आदमी कंडीशन है, आम आदमी बिना मंदिर में जाएगा तो मर जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा तो मर जाएगा। आम आदमी की शादी नहीं होगी तो मर जाएगा। सफोकेट क्यों होता है? अगर उसका शादी नहीं करो तो मर जाएगा, बिना शादी को रह नहीं सकता, वो दूसरी स्टेज में नहीं जा सकता। ये हमने अपने लिए अपने सांस लेने के तरीके बना लिए हैं, और इन तरीकों से हमको बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास अधिकांश लोग आते हैं और यही पाता हूं। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। रूस को किसी ने खत्म नहीं किया, रूस को गोर्बाचोव ने खत्म कर दिया। एक आदमी ने रूस को खत्म कर दिया, गोर्बाचोव हुआ, उसने रूस को खत्म करके रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। अमेरिका की मिसाइल्स, बॉम्ब और उसकी CIA रूस को खत्म नहीं कर पाई, रूस को गोर्बाचोव ने खत्म कर दिया। और जो सोवियत संघ लौह दीवार मानी जाती थी, जिसको कोई नहीं भेज सकता था, एक गोर्बाचोव हुआ, वो गिटार बजाता है शराब के मधुशाला में बैठकर, उसने पूरे रूस को खत्म कर दिया। लंका को किसी ने खत्म थोड़ी किया, राम थोड़ी जीत पाया लंका के ऊपर। रावण ने लंका को खत्म कर दिया, अपने पुत्र, बेटी, बेटे पर सब मरवा डाले, खुद ने अपने सब कुछ खत्म कर दिया। हस्तिनापुर को दुर्योधन ने स्वयं मिटाया, किसी और ने नहीं मिटाया। हस्तिनापुर को दुर्योधन ने मिटाया।
उसकी उल्टी सीधी सोच, उसकी उल्टी सीधी चीजों से पूरा हस्तिनापुर मिट गया।